हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जो अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि अखिलेश यादव ने यूपी में होने वाली 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और 4 सीटों पर अभी कोई ऐलान नहीं किया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और सपा ने पिछली बार चुनाव साथ में लड़ा था और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आ चुके हैं ताकि वो अब अपनी बात कांग्रेस पार्टी से मनवा सके, और इस सभी बातों को लेकर क्या मायने निकाले जाएंगे उस पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी पुष्कर चौहान जी के साथ। पुष्कर जी, अखिलेश यादव ने सबसे पहले तो अपने 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। देखिए, जिन 6 सीटों पे आप बात कर रहे हैं उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। इन सब सीटों पर तैयारी चल रही थी और जो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि परिवार वालों को ही टिकट दे दिया। कानपुर सीसामो इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, करहल अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी, भतीजे तेज प्रताप यादव या कहें लालू प्रसाद के दामाद उनको। तीसरी सीट आप आ जाइए मिल्कीपुर, अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को। चौथी सीट कटेहरी आ जाइए, कटेहरी भी है, उन्होंने क्लियर ही कर रखा था कि लालजी वर्मा के परिवार से जाएगी सीट को जाएगी। लालजी वर्मा की बेटी की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने पत्नी को टिकट दिया है। पत्नी शोभावती वर्मा एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, लगातार वो क्षेत्र में बनी हुई हैं। क्योंकि दरअसल कटेहरी सीट पर खुद सीएम योगी ने कमान संभाल रखी है, कटेहरी और मिल्कीपुर, तो कोई वो ये मौका नहीं लेना चाह रहे थे कि कोई नया चेहरा उतार कर जाए। तो उसके बाद आप देख लीजिए मझवा सीट रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद पे है। ज्योति नई युवा हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करी हुई है, उनके नाम पे एक हॉस्पिटल भी मिर्जापुर में चलाते हैं वो। ये हो गई। इसके अलावा 2 जो मीरापुर सीट और कुंदरकी सीट पे कर सकते थे ऐलान, फूलपुर पे उन्होंने मुस्तफ़ा सिद्दीकी को टिकट दिया है, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और उनके बेटे असद की डेथ हुई थी तब भी गए थे। वहाँ पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा हुआ है। ये मैं उसी सीट पर आपसे सवाल करने वाला था क्योंकि कांग्रेस भी पूरी तैयारियां कर रही थी उस सीट पर। कांग्रेस ने देखिए अपने मृत्युंजय, आप ये समझिए कि तैयारी हर पार्टी को हक है लोकतंत्र में अपने कार्यकर्ताओं को, लेकिन ये सीट कैसे मिल जाती? सिर्फ भावनात्मक स्तर पर सीट मिल जाए ऐसा होता नहीं। फूलपुर में प्रवीण कुमार, आप सोचिए, अमरपाल मौर्य ने जो चुनाव लड़ रहे 4,500 वोटों के करीब हारे, जबकि फूलपुर विधानसभा में जब फूलपुर लोकसभा चुनाव हुआ उसमें फूलपुर विधानसभा में 18,000 वोटों से ये लीड ली थी अमरपाल मौर्य ने। लेकिन अखिलेश यादव ने मुस्लिम कैंडिडेट पर ये दांव खेला है। दरअसल वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों का ध्यान रख रहे हैं। देखिए, कुंदरकी मुस्लिम बाहुल्य सीट पे मुस्लिम को देते तो वहाँ मजबूरी थी, और मुझे लग रहा है कुंदरकी सबसे सेफ सीट भी है भाजपा के लिए। लेकिन अभी उन्होंने हाजी रिजवान वहाँ से सबसे मतलब प्रमुख कंटेंडर में से कहे थे, लेकिन इसलिए नाम का ऐलान नहीं किया है। जो हम लोगों को जानकारी मिली है, कुंदरकी में बीजेपी कभी जीती नहीं है, सिर्फ 98 में एक बार जीती थी उपचुनाव। तो बीजेपी अब की मीरापुर, क्योंकि चंदन चौहान आरएलडी के जीते थे, तो वो सीट जो जानकारी मिल रही है उसमें वो बीजेपी या एनडीए के पत्ते खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मीरापुर और कुंदरकी पे ये 2 सीटें भी आप विश्वास मानिए कि समाजवादी पार्टी ही, और खैर और गाजियाबाद, तो खैर और गाजियाबाद जो रह गई उसमें कोशिश ये है कि खैर को भी दे सकते हैं अखिलेश, लेकिन गाजियाबाद से ज़्यादा 1 या 2 सीटों से ज़्यादा देने के मूड में नहीं है। और इसका रिपरकशन ये हो रहा है कि कांग्रेस में बताया जा रहा है कि अविनाश पांडे से बात हुई है अजय राय की, और उन्होंने नाराजगी जताई है कि ये गठबंधन धर्म नहीं निभाया जा रहा है। दरअसल गठबंधन धर्म हरियाणा में गठबंधन धर्म निभाया गया था, वही। अब आप देखिए ना, अभी 24 घंटे हो रहे हैं जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चुनाव नतीजे जो सेटल हो रहे थे,
कल 8 तारीख को, और 9 तारीख को उन्होंने सुबह सुबह ये दे दिया। लेकिन अब यहाँ पर यही सब कांग्रेस को झेलना है। यही नहीं, महाराष्ट्र में भी उन्होंने ये दांव चल दिया है और दिखाया है कि हम तो ये बाइबल थोड़ी ना, अभी ना चुनाव डिक्लेयर हुए ना कुछ, लेकिन कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन चलेगा, ये अब कंडीशन तय करेंगे अखिलेश यादव, कम से कम वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आ हाँ, चुके हैं। डोमिनेटिंग पोजीशन। और बीजेपी की बात करें, वो आरोप लगा रही है कि परिवार से अलग नहीं देख पाया, तो बिटिया को दिया या भतीजे को दिया या भाई को दिया या बेटे को दिया, पत्नी को दिया, इन सबसे फर्क नहीं पड़ता है। विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जब जो जाता है, उन्होंने अपने विनिंग कॉम्बिनेशन पर लगाया है। आप ये बताइए, जिस पार्टी ने जून में तैयारियां शुरू कर दी थी, अभी तक प्रत्याशी क्यों नहीं ऐलान किए? बस ये है कि 3-3 हर सीट पे 3-3 उम्मीदवारों का पैनल डिसाइड हो गया, उन्हीं में से एक का नाम होना है, तो करिए ना। अगर आपने देखिए हरियाणा की बात की, हरियाणा में जैसे कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि अहिरवाल सीटों पर अगर अखिलेश यादव को सीटें दे दी गई होती, क्योंकि नामांकन की डेट तक फंसा के रखा गया था। मृत्युंजय, मैं एक राजनीति में बात कहता हूँ और वैसे भी कहता हूँ, ये होता कि वो होता, चाची के मूछें निकल आती तो चाचा कहते, तो अब वो हो गया, वो हो चुका है। वो अंग्रेजी में कहावत, हाँ, अब अंग्रेजी में कहावत है उसके लिए, आफ्टर स्पिल्ड देयर इज नो, दूध फैल गया भगोने से गर्म होने, अब उसको अंदर नहीं लाया जाए। देयर इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब फैले हुए दूध पे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं कि ये कर लिया होता, कर लिया होता तो फिर बहुत कुछ हो जाता, कर लिया होता, बिल्कुल बहुत कुछ हो जाता। अब आरएलडी का यहाँ पे क्या रोल रहेगा? देखिए, वो आरएलडी के लिए ये है, अभी तो विन विन सिचुएशन है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं चाहेंगे कि आरएलडी अभी हटे, और हरियाणा में चुनाव जीतने के बाद उसका मोरल बूस्टअप है कि किसान जो नाराजगी बताई जाती वो नहीं। और दरअसल में किसान आंदोलन को उत्तर प्रदेश में कभी भी कोई नहीं, 22 के चुनाव नतीजों ने बताया, 24 में थोड़ा बहुत जरूर दिखाई दिया, लेकिन 22 के तो आम विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया था। आरएलडी हो सकता है कि मीरापुर जैसे बागपत सीट राजकुमार सांगवान के लिए छोड़ी थी बीजेपी ने अपनी, तो हो सकता है सिटिंग इनको मीरापुर छोड़नी पड़े बीजेपी के लिए और कहें आप कुंदर की लड़िए जाके, वहाँ हम लड़ाएंगे। तो अभी पेश दोनों तरफ हैं, लेकिन ये तय मानिए कि बहुत जल्दी चुनाव आयोग अब इसी हफ्ते में ऐलान कर सकता है, और तब आप सियासी गर्मी और बयानबाजी अभी देखेंगे। अभी कुल मिलाकर धीरे धीरे अखिलेश ने वो राह पकड़ ली है कि जहां से अब कांग्रेस को तय करना है कि साथ चलने में फायदा या घाटा। आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस बिना गठबंधन के किसी भी राज्य में, उत्तर प्रदेश ही नहीं बाकी किसी भी राज्य में बिना गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने और जीतने में सक्षम नहीं। मुझे 5 राज्य बताइए जहां अकेले लड़के आगे बीजेपी से जीत गई। आप देखिए ना, हम आप जिस प्रोफेशन में उसमें हम लोग को पढ़ते लिखते, मध्य प्रदेश लड़ने गए हार गए, छत्तीसगढ़ लड़ने गए हार गए, राजस्थान लड़ने गए हार गए, हरियाणा गए लड़ने हार गए, पूर्वोत्तर सीटों में लड़ने गए तो हार गए। 5, 1-2 तो गिना ही देंगे ना, और वहाँ 1% से भी कम वोटों का अंतर है। तो अब की यहाँ आप कहते रहिए 1% वोटों से अंतर है। आप सत्ता में अगले 5 साल के लिए बाहर हैं। अब आपको मौका 2029 सितंबर अक्टूबर में ही मिलेगा हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए, सत्ता में आके अगर चाहे, नहीं तो अभी आपको बाहर रखना है। अब अगर यूपी की बाकी जो जितनी भी सीटें, अब बीजेपी के पास का प्लान है। देखिए अखिलेश यादव ने तो अपने 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। देखिए मैं एक बात और बताऊं, हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर उपचुनाव में बीजेपी पे नहीं पड़ेगा कोई। उससे वहां ये नहीं डिसाइड होने जा रहा कि हरियाणा जीत लिया है इसलिए हमको यहां बीजेपी को सबसे पहले अपने अंदर की इनफाइटिंग को रोकना है, और उपचुनाव पूरी तरह से
मैं आपको बता दूं, सत्ता पक्ष का होता है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, 2014 में बीजेपी सबसे चरम पे थी और 11 विधायक उसके 11 मतलब विधायक सांसद चुन के पहुंचे थे। 2 सीटें लौटी और अखिलेश यादव ने 14 में ही 9 उपचुनाव जीत लिए थे। लेकिन ऐसा होता, आगे चुनाव 17 में हुए तो कहाँ वो पहुंच गए। इसलिए उपचुनाव से ये चर्चा के लिए है। हाँ, उपचुनाव में सत्ता पक्ष का बैठा अगर 2 सीटें कम हो जाएं वो और बड़ी लड़ाई है बीजेपी के लिए। अगर आप चुनौतियों में पूछें, करहल है, कटेरी है, मिल्कीपुर है, कुंदरकी है, सीसामऊ है, नहीं जीते हैं आप वहाँ। जैसे समाजवादी पार्टी गाजियाबाद जीत नहीं पाएगी जल्दी जल्दी, अगर वो चाहे। खैर भी उसी में, खैर में खेल पलट सकता है, लेकिन मझुआ समाजवादी पार्टी आज तक नहीं जीती। या तो वहाँ बसपा जीती है या बहुजन समाजवादी पार्टी जीती है। इसलिए बीजेपी के लिए भी है और मुकाबला कांग्रेस को ये समझ में आ रहा होगा, साथ चलने में ज़्यादा फायदा रहेगा। और अकेले नाराज़गी दिखा लीजिए, मना लीजिए, ये सब बात अलग है, लेकिन ज़मीन पे आपके कार्यकर्ता कहाँ हैं? जो एक जीता चुनाव आप जीत सकते थे, वो लोगों ने देखा कि आप हार गए। वो शेयर इसलिए नहीं कि देखिए बीजेपी कुछ कहता रहे, आपका वोट मैनेजमेंट नहीं था। चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रजेंद्र सिंह जो बीजेपी छोड़कर आए थे, वो मात्र 610 वोटों से हारे और वहाँ 650 वोट मिला है आम आदमी पार्टी को। 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराने का काम किया। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस को जहाँ पे बूथ मैनेजमेंट के लेवल पे जाना है, वहाँ यूपी में अकेले जाके वो कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस यूपी में अकेले जाके बहुत कुछ हासिल कर लेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अखिलेश यादव ने जिन 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, अब कांग्रेस इस पे क्या एक्शन लेती है या फिर उसका अब इस पे क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, देखने लायक बात होगी।